भारत पर सबसे अधिक शासन किया था, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब थे। तो आज की इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरुआत करते हैं हम बाबर से। बाबर ने भारत पर 1519 ईस्वी से लेकर 1524 ईस्वी के मध्य 4 बार आक्रमण किया था। इन युद्धों में उसने तोपखाने का प्रयोग किया था। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में बाबर का सामना हुआ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से, जिसके पास 1 लाख सैनिक और 1000 हाथियों की एक विशाल सेना थी। इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से संख्या में कम थी, लेकिन बाबर ने अपनी सूझबूझ और तोपों की मदद से इस युद्ध को अपने हक में कर लिया और विजयी रहा। पानीपत की इस लड़ाई के बाद दिल्ली से आगरा तक के क्षेत्र पर बाबर का अधिकार हो गया, लेकिन अभी भी बाबर की स्थिति मजबूत नहीं थी, क्योंकि उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना था। उस समय राजस्थान के राणा सांगा एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने बाबर को बयाना के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था। राणा सांगा के पास 2 लाख की एक विशाल सेना थी। जब बाबर और राणा सांगा का युद्ध अनिवार्य हो गया था, तो बाबर की सेना राणा सांगा से भयभीत हो गई थी। राणा सांगा राजपूताना का एक मजबूत शासक था, जिसके बारे में जानकर बाबर की सेना उससे डरने लगी थी। अपनी सेना को डरता हुआ देख बाबर ने इस युद्ध को जेहाद में घोषित कर दिया। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना पर एक जोरदार वार किया, लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने का प्रयोग कर राणा सांगा की सेना को पीछे धकेल दिया, जिससे धीरे धीरे राणा सांगा की सेना कम होने लगी और आखिर में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। खानवा की विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। खानवा की इस जीत के बाद दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में बाबर की स्थिति मजबूत हो गई थी। इस युद्ध के बाद इसने मालवा के क्षेत्र में चंदेरी के राजा मोदनी राय को भी पराजित कर दिया था और आखिर में घाघरा के युद्ध को जीतने के बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी आगरा में मृत्यु हो गई। इसके शव को पहले अस्थायी रूप से आगरा में दफनाया गया और बाद में काबुल ले जाकर स्थायी रूप से दफना दिया गया। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र 1530 ईस्वी में बादशाह बना। हुमायूं बाबर की तीसरी बेगम माहम का पुत्र था। उस समय उसकी उम्र केवल 22 वर्ष की थी। गद्दी पर बैठते ही हुमायूं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बाबर को प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए समय नहीं मिला था। राज्य की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। दूसरी ओर से अफगान सरदार मुगलों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया था, लेकिन यह जीत उसकी कोई बड़ी जीत नहीं थी, क्योंकि उसे पूरब में अफगानों की बढ़ती हुई ताकत को और गुजरात के शासक बहादुर शाह से ज्यादा खतरा था। शुरुआत में हुमायूं को लगा कि उसको अफगानों से ज्यादा खतरा है, इसलिए उसने 1532 ईस्वी में अफगानों को हराकर जौनपुर पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उसने चुनार के किले पर घेरा डाल दिया। चुनारगढ़ के किले को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता था। उस समय उस किले पर एक अफगान सरदार शेर खां का अधिकार था। 4 महीने की घेराबंदी के बाद हुमायूं और शेर खां के बीच एक संधि हुई, जिसमें चुनार के किले पर शेर खां का ही अधिकार रहना था। उसके बदले उसने मुगलों से सदा वफादार रहने का वचन दिया था और अपने एक बेटे को हुमायूं की सेवा में भेजा था। हुमायूं आगरा जल्दी लौटना चाहता था, क्योंकि इसी बीच गुजरात के शासक बहादुर शाह की शक्ति आगरा की सीमाओं तक बढ़ने लगी थी। वह इस बात से परेशान था। बहादुर शाह ने गद्दी पर बैठते ही मालवा और चित्तौड़ को जीत लिया था और अब वह आगरा फतेह करना चाहता था। इस खतरे को मिटाने के लिए हुमायूं ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया।